बच्चों, वो क्या है, आज मैं एक नई बात आपको बताने आ रहा हूँ। वो उस दिन की बात जब मुझे अपनी क्लास को रोक देना पड़ा कुछ देर के लिए। वो दरअसल हुआ क्या है कि वो शुक्रवार का दिन था और वाटर ब्रेक के ठीक पहले वो फल लेकर के बाल संसद के मंत्री आ गए क्लास में, और जैसे ही फल को बांटना आरंभ करते तब तक बच्चों में उलझन पैदा हो गई। किसी ने कहा कि सर केला तो पिछली बार मिला था, किसी ने कहा सर पिछले सप्ताह भी केला ही मिला था, और इसी तरह से और बच्चों के मन में उलझन पैदा हो गई कि नहीं सर केला तो खाए थे। मैंने क्या किया, अचानक बोला नहीं अभी मत बांटो, कुछ देर के लिए रुक जाओ, और अपनी कक्षा भी रोक दी। और क्या क्या वो सुना। मैंने क्लास मॉनिटर को बोला कि आप ऐसा करो भाई कि जो सारे बच्चे हैं उनकी इच्छा उनकी पसंद को आप जान लो। अब देखिए वो जो मॉनिटर क्या किया, बोर्ड पर ये देखिए इस तरह का एक तालिका वो बना लिया और उसमें 30 बच्चे थे, और 30 का जो पसंद है इच्छा उसने बोर्ड पर लिख दिया। आप देख सकते हैं पहले बच्चे का पसंद है सेब, दूसरे का केला, तीसरे का अंगूर, और इस तरह का पूरे 30 बच्चों की जो पसंद है उसको उसने लिख दिया। अब अंत में जब मैं पूछा कि ठीक है जी बताओ इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद किस फल को बच्चों ने किया है, तो उसने गिनती करनी लगी, वो एक एक करके छांटने लगे, गिनने लगे, और उसे काफ़ी समय लगने का एहसास हुआ। वो होंच पोंच हो गया। अगर आप इस जगह होते तो क्या आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि हमने इतने मेहनत से किया और फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर हम नहीं दे सके, हम ये नहीं पता कर सके कि आखिर सबसे ज़्यादा पसंद बच्चों ने किस फल को किया। बहुत ज़्यादा समय इसमें लग सकता है। हाँ बच्चों, आज हम लोग जानेंगे आंकड़ों का प्रबंधन। ये क्लास 8 के लिए है, गणित पुस्तक से आंकड़ों का प्रबंधन, और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बारंबारता बंटन सारणी। जी हाँ बच्चों, आज हम जानेंगे बारंबारता बंटन सारणी क्या होता है। चलिए अब हम लोग देखें कि जो मॉनिटर को हम लोग बोले थे कि भाई 30 बच्चों के लिए जो पसंद है उसको आप इस तरह से कर लें, या उस मॉनिटर ने जो अपने हिसाब से इस तरह का टेबल बना लिया, इस तरह का टेबल जो है अव्यवस्थित होता है। देखिए इस काम को हम लोग एक दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। इस तरह का कॉलम अब देखिए नीचे बना हुआ, एक तरफ हम लोगों ने आइटम को लिखा है, फल जितने तरह के फल है उसको लिख दिया है, सेब, आम, केला, अंगूर, संतरा। उसके ठीक बगल में हमने लिखा है मिलान चिन्ह, और तीसरे में लिखा है बच्चों की संख्या। मिलान चिन्ह को ही हम लोग ये बोल सकते हैं बारंबारता। जैसे कि पहले बच्चे ने पसंद किया सेब, तो सेब की जगह हम लोग एक लकीर खींचेंगे, खड़ी लकीर। दूसरे बच्चे ने केला, तो केला के ठीक सामने हम लोग एक लकीर खींचेंगे। तीसरे बच्चे ने अंगूर, चौथे बच्चे ने अंगूर, पांचवें ने केला, छठे ने आम, सातवें ने सेब, फिर सेब, फिर सेब, फिर केला, फिर अंगूर, फिर केला, अंगूर, फिर अंगूर। अब देखिए यहाँ पर जरा सा समझना है कि जब 4 खड़ी लकीर हो जाए तो चारों लकीर को तिरछी क्रॉस करती हुई
एक लकीर खींचना है और इसको भी एक गिनना है, यानी 4 खड़ी और एक तिरछी, इसको हम लोग 5 गिनेंगे, 5। इस तरह 5 का एक समूह बनता है। इसके बाद जब अगली बार अंगूर के सामने एक लकीर खींचेंगे तो थोड़ा स्पेस देंगे, यानी 5 का एक गुच्छा पड़ेगा। और इसी तरह से सबों के सामने हम लोग एक लाइन खींचते जाएंगे जो पसंद है आइटम के सामने। और इस तरह से कुल जो है अंतिम में क्या करेंगे, कुल हम लोग जोड़ते जाएंगे। जैसे कि सेब के सामने मान के चलिए 4 आया, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। आम के सामने 2 आया, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। केला के सामने 3 आया तो 3 लिखेंगे। कुल मिला के ये 30 जो बच्चे हैं उनकी पसंद को कुल यहाँ पे 30 हम लोग लाएंगे, 30 इसको आना है। लेकिन इसमें ये बात क्लियर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा बच्चों ने किस फल को पसंद किया है, सबसे कम किस फल को पसंद किया है। इस तरह के ये जो आंकड़े हैं इसको हम लोग बोलते हैं सुव्यवस्थित आंकड़े, सुव्यवस्थित आंकड़े। और इसी को हम लोग जानते हैं बारंबारता बटन सारणी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानना बहुत जरूरी है, ये बेस है। इसी के आधार पर हम लोग आगे के जो बहुत सारे क्वेश्चन है उसको हल करें। तो बच्चों आज हम लोग देखें बारंबारता बटन सारणी, बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं। पेज नंबर 256 आप देख के और स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज तक बस इतना ही, अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक्स।